भी बहुत इजी है, आप ध्यान से देखेंगे लोकेशन याद रखना भी बहुत इजी है। ध्यान से सुनना आप। उसमें हम क्या बोलते थे भाई, कैब 1 लोको पायलट के पीछे कॉरिडोर 1, तो इसमें कॉरिडोर नहीं है, बल्कि इसमें मशीन रूम हम कहते हैं। मशीन रूम में बहुत सारे उपकरण लगे हैं और दो मशीन रूम है, मशीन रूम 1 मशीन रूम 2, और एचटी कंपार्टमेंट जैसा भी कुछ नहीं है इसमें कि भाई एचटी कंपार्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों मशीन रूम के बीच में एक चौड़ा रास्ता है जिसको आप बोल सकते हैं कॉरिडोर, लेकिन कॉरिडोर 1 या 2 नहीं बोलेंगे, लेकिन मशीन रूम 1 और 2 बोलेंगे। तो कैसे बात करेंगे, कैब 1 लोको पायलट के पीछे वाला पूरा भाग मशीन रूम 1 कहलाएगा। जैसे उसमें कॉरिडोर 1 बोलते थे ना, तो कैब 1 लोको पायलट वाला पूरा जिस, और उसमें जितने भी उपकरण लगे होते हैं उसको हम बोलेंगे वो मशीन रूम 1 में लगे हुए उपकरण हैं। उसी प्रकार कैब 1 है, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे का पूरा जो भाग है उसकी बात हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, मशीन रूम नंबर 2। भाई लोको पायलट के पीछे मशीन रूम 1 है तो असिस्टेंट के पीछे मशीन रूम नंबर 2। 3 MR एंड 1 AR WAP 5 लोको में 3, अभी यहाँ MR का मतलब मशीन रूम नहीं, मेन रिजर्वायर। तो WAP 5 लोको में 3 MR और 1 AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, और अंडर फ्रेम में इसका लोकेशन, ध्यान से सुनना, 3 MR है, 1 AR है, और लोकेशन है अंडर, क्योंकि WAP 5 का बाकी से हट गया इसलिए बता रहा हूं। इसके लोकेशन है अंडर फ्रेम में। और किस प्रकार होते हैं, कैब 1 में लोको पायलट के नीचे अंडर फ्रेम में आपको MR1, ALP के नीचे MR2, और कैब 2 में लोको पायलट के नीचे MR3 और ALP के नीचे AR मिलेगा। ठीक है। और आपके जो WAG9, WAG9H या WAP7 वो तीनों में 2 MR है और 1 AR है, जो कि मशीन रूम के अंदर है, मतलब अंडर फ्रेम में नहीं है। इस प्रकार आप कैब 1 के पीछे, लोको पायलट के पीछे आपको एक MR दिखेगा, वो MR1 है, और उसके बाद कैब 2 में लोको पायलट के पीछे MR2 और ALP के पीछे AR। तो मशीन रूम में है और वहां पे अंडर फ्रेम में है। WAP5 में 3 MR है, यहाँ पर 2 MR है, AR तो दोनों में एक एक है। अभी आपको मैं लेआउट भी बताऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा। एयर ड्रायर उसमें भी होता था, आपको मालूम है, कन्वेंशनल लोको में भी एयर ड्रायर था। एयर ड्रायर का लोकेशन जो है वो WAP5 में मशीन रूम 2 के बाहर। अब हम कन्वेंशनल लोको में बोलते थे ना कॉरिडोर 1 के बाहर, कॉरिडोर 2 के बाहर, यहां पर हम बोलेंगे मशीन रूम 1 के बाहर या मशीन रूम 2 के बाहर। तो आपका जो एयर ड्रायर है चाहे वो WAG9 हो, WAG9 हो, WAP7 हो, उसमें आपका मशीन रूम 1 के बाहर व्हील नंबर 1 के पास है, व्हील नंबर 1 के पास। ठीक है, ये एयर ड्रायर का लोकेशन। तो अब ये यहाँ भी आपको अंतर दिखाई दे रहा है P5 में और बाकी लोगों में। ये आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा एक लेआउट दिख रहा हो। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ये WAP5 का है ना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताऊंगा आपको। तो जरा ध्यान से देखना, एक लेआउट है, बाद में फोटो दिखाएंगे, अभी इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। पेन पॉइंटर, पेन से करते हैं, चलिए। अभी देखिए, यहां पर हम बात करते हैं कैब 1 से, कैब 1 की तरफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें देखिए, ये लोको पायलट LP लिखा है ना, LP मतलब लोको पायलट। अब लोको पायलट के पीछे पूरा भाग
मैं उसको पहले हाईलाइट कर देता हूं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखिए मैं इसको हाइलाइटर से पूरा पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये ये जो मैंने हाइलाइटर से येलो कर दिया, ठीक है, हाइलाइटर से किया ना मैंने, ये पूरा भाग जो है इसको हम बोलेंगे मशीन रूम नंबर 1। मशीन रूम नंबर 1 कैब 1 लोको पायलट के पीछे का भाग है, मशीन रूम 1। और यहां पर देखिए एएलपी के पीछे का भाग, यहां भी मैंने लाइन खींच दिया हाइलाइटर से, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मशीन रूम नंबर 2। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको, मशीन रूम 1 किसको बोलेंगे और मशीन रूम 2 किसको बोलेंगे, क्लियर सबको? क्लियर। हाँ, अब इसके बीच में आपको रास्ता है, ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ये रास्ता है, आप इसके बीच में चल सकते हैं। यहाँ पर कोई हाई टेंशन नहीं है, आप इसके बीच में चल के इधर से उधर जा सकते हैं। ये अब दूसरा इसमें देखिए फायदा क्या है, फायदा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लोकेशन को याद रखने में बहुत आसानी होती है। आप देख रहे होंगे, आप देखिए एक चीज देखिए कि जो मशीन रूम 1 में जो चीजें लगी है, देखिए हम यहां से पहले चालू कर देते हैं। मैंने बोला था कि लोको पायलट के नीचे ये अंडर फ्रेम में ये MR1 यानी मेन रिजर्वायर 1, ALP के नीचे MR2, फिर हम कैप 2 की तरफ अगर आ जाते हैं तो LP के नीचे अंडर फ्रेम में MR3 और ALP के नीचे AR, ये अंडर फ्रेम का लोकेशन है क्योंकि WAP5 में अंडर फ्रेम में होता है, मैंने पहले ही बोला था आपको। ठीक है, अब हम अंदर जाते हैं और अंदर हम देखेंगे, आपको अंदर ध्यान देना। आप देखिए लेजर दिखाई दे रहा है? लाइट दिखाई दे रही है? दिख रहा। नहीं तो आप अपना मोबाइल का स्क्रीन भी जूम कर सकते हैं अगर छोटा दिख रहा हो तो अब हम इसमें अंदर घुसते हैं, है ना, ये कैब 1 से हम घुस रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम चलते चलते यहाँ बीच में आए तो ये लिखा है SB1। SB और HB ये पैनल है और इनके अंदर, इसके फोटो भी दिखाऊंगा मैं, इनके अंदर बहुत सारी MCBs होती हैं, ज्यादातर MCB होती है, MCB इसमें ज्यादा होती है और बहुत लिमिटेड स्विच होते हैं। वो अंदर क्या क्या होता है हम अभी देखेंगे, लेकिन 4 पैनल है SB इसका चालू है। माइक बंद करो भैया, ये माइक एक बार मैं बता दूं, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि माइक किसी का भी चालू हो जाता है बीच बीच में, है ना, तो ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखिए SB1, आगे देखेंगे क्या होता है। HB1 ये पैनल है, BUR1 है ना, इसको हम शॉर्ट में BUR1 भी बोलते हैं। अब ये एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कन्वेंशनल लोको में, जो आपकी ऑक्सिलरी थी उसके लिए 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल फेज को आर्नो कन्वर्टर था या ऐसा यूनिट था। यहाँ पर ऑक्सिलरी को फीड करने के लिए 3 कन्वर्टर हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। 3 कन्वर्टर हैं, 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर हैं, और 3 में से अगर कोई एक फेल हो जाता है, जैसे उसमें आर्नो फेल हो गया तो लोको फेल था, ऐसा यूनिट बंद हो गया तो लोको फेल था, लेकिन यहाँ पर 3 में से अगर कोई एक फेल हो गया तो अपने आप बाकी जो तीसरे का लोड है बाकी 2 में शिफ्ट हो जाता है और लोको फेल नहीं होता है। 3 में से कम 2 चलने की। ठीक है, अब ये 3 किस प्रकार, ये जो BUR1 लिखा है ये एक बक्सा है, इसके अंदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 होती है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है देखिए MR ब्लोअर। अब यहाँ पे MR का मतलब मेन रिजर्वायर नहीं, यहाँ मशीन रूम ब्लोअर। ध्यान नहीं रखते आप लोग यार।
बीच में ये बिस्तर की आवाज आ रही, कोई रेलवे लाइन के किनारे पे रहता है क्या? क्या घर पे रखा हुआ है विसल कि उसके बिना मजा ही नहीं आता हो? अरे सर कितना समझाओगे, पूरी ट्रेनिंग हो गई अभी तक इनको समझ में ट्रैवल कर रहा है साहब, गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, आवाज भी आ रहा है, तो कभी क्या हो सकता है कि बिना विसल के मजा ही नहीं आ रहा हो किसी को। ऑनलाइन ट्रेनिंग घर से हो रहा है, अब आदत बनी हुई है, तो वो बीच बीच में विसल का आवाज पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अरे इतने दिन के बाद तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना आपको। देखिए एक बार कोई इस तरह से आपका माइक ऑन होता है तो कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, आप ये तो सोचिए। तो अभी देखिए आप यहाँ पर एमआर ब्लोअर जो लिखा है वो मशीन रूम ब्लोअर 1, ठीक है, मशीन रूम ब्लोअर 1। अब नाम से ही मशीन रूम ब्लोअर क्या काम करता है, कैसा, वो डिटेल में बाद में देखेंगे। उसके बगल में है ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर फॉर MRB1, यानी इस मशीन रूम ब्लोअर का स्क्वेंजिंग ब्लोअर है। और अभी मैंने बताया था कि स्क्वेंजिंग ब्लोअर क्या काम करता है, जिस ब्लोअर का है धूल को फेंकता है, फिल्टर में से धूल को खींचता है ना। उसके बाद आगे आ गए आप, यहाँ पे लिखा है TR कन्वर्टर, ये ट्रैक्शन कन्वर्टर है, ये जो चौकोर दिख रहा है ना आपको, ट्रैक्शन कन्वर्टर। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 है इसमें, और जैसे मैंने बताया था कि इसमें ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देने के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर हैं, और 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2। तो ये मशीन रूम 1 में हम घूम रहे हैं अभी। आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी चीजें हैं उसमें सबके पीछे 1111 लगा है, तो लोकेशन भी इजी है। वे मशीन रूम 1 में जो लगी है, जो उपकरण लगे हैं उसके देखिए अब वन, क्योंकि वो सारे मशीन रूम 1 में है, तो लोकेशन आपको याद करना भी इजी हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, जिसको शॉर्ट में हम SR भी कहते हैं, SR1। तो 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर में से और पंप भी होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर का पंप है, ये लिखा हुआ है ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ऑयल पंप। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए गोल गोल, इसको कहते हैं OCB1। OCB का मतलब ऑयल कूलिंग ब्लोअर, ऑयल कूलिंग ब्लोअर, नाम से ही पता चलता है तेल को ठंडा करने वाला ब्लोअर। किसके तेल को ठंडा करेगा? ये ट्रांसफार्मर के तेल को भी करेगा और ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल को भी ठंडा करता है। OCB1 OCB2 2 है, क्योंकि ये मशीन रूम 1 में है, मशीन रूम 1 में है तो इसको हम OCB1 कहते हैं, और मशीन रूम 2 में आएगा OCB2। उसके बाद ये जो OCB1 के बगल में है, ये है PN पैनल, लिखा है न्यूमेटिक पैनल, न्यूमेटिक पैनल। नीचे CPA लिखा है, बेबी कंप्रेसर होता है। उसके बाद TMB2 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, उसमें हम कन्वेंशन लोगों में क्या कहते थे, MVMT1 या MVMT2। यहाँ पर MVMT1 या 2 नहीं कहते हैं, यहाँ पे उसका नाम ही है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। तो नाम से ही पता है भाई, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने वाला ब्लोअर TMB2। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया कि मशीन रूम 1 है, हर चीज के पीछे 1-1 लगा है, लेकिन ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के पीछे तो 2 लगा है। ऐसा क्यों? TMB2 तो ये इकलौता ऐसा उपकरण है कि जिसमें आपको मशीन रूम 1 में TMB2 मिलेगा और 2 में 1 मिला। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि TMB2 का काम, क्योंकि ये WAP5 है, तो मैंने आपको बताया था इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर होती है, ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 4। तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 और 4 को ठंडा करता है ये, और 1 और 2 को ठंडा करता है TMB1। अब ये देखिए यहाँ पर हम कैब 2 की तरफ, बोगी 2 के नीचे ही होगी ना 3 4, ट्रैक्शन मोटर 1 2 बोगी 1 इधर आएगा, इसके नीचे होगी, और 3 4 किसके नीचे होगी, 3 4 होगी आपके बोगी 2 के नीचे, तो बोगी 2 आएगा कैब 2 की तरफ। इसके लिए इसका नाम है TMB2, है मशीन रूम
एक में, तो इकलौता ऐसा उपकरण है जिसका मशीन रूम से उल्टा लोकेशन होता है, यानी मशीन रूम 1 होगा तो TMB 2 होगा और मशीन रूम 2 होगा तो TMB 1 होगा। उसके बाद इसके बगल में एक स्क्वेंज ब्लोअर है, ये किसके लिए है? ये TMB 2 के फिल्टर में से भी धूल को खींचता है और OCB 1 के भी, ये दोनों के लिए एक ही स्क्वेंज ब्लोअर है। ठीक है, स्क्वेंज ब्लोअर एक्चुअली में ये गलत लिखा है, स्क्वेंज ब्लोअर इसमें जो TMB का नंबर है वही इसका नंबर दे देते हैं, तो स्क्वेंज ब्लोअर नंबर 2 फॉर TMB 2 एंड OCB 1, ये दोनों के लिए है। अब आ गए हम कहां पर? कैप नंबर 2 में आ गए। कैप नंबर 2 में यहाँ ALP, यहाँ LP, ये मैंने बता दिया था। अब अंदर हम यहाँ से कैप नंबर 2 LP के पीछे हम जाएंगे तो मशीन रूम कौन सा हो गया? 2। तो मशीन रूम 2 में देखिए SB2, HB2, BUR2 भी एक बक्सा है, इसके अंदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 दोनों होते हैं। BUR1 के अंदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और BUR2 के अंदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 आपको दोनों मिलेंगे। उसके बाद वही देखिए MR ब्लोअर यानी मशीन रूम ब्लोअर नंबर 2, मशीन रूम ब्लोअर का स्क्वेंज ब्लोअर, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2, उधर ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 था, जिसको हम SR भी बोलते हैं शॉर्ट में, SR1 SR2। ठीक है, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2। उसके बाद देखिए इसका पंप है, ये इसमें कन्वेंशनल लोगों में हमारे पास पंप था MPH, केवल अकेला था। यहाँ पर क्योंकि ट्रैक्शन कन्वर्टर में भी तेल है तो ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए भी पंप है, तो 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो दोनों के लिए एक पंप है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के लिए भी 2 पंप है, तो टोटल यहाँ 4 पंप हो गए। उसके बाद आगे गए तो OCB2, उसमें हमारे पास था MVRH, ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने वाला ब्लोअर, याद है आपको MVRH। और यहां पर एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रही है बात? तो यहां पर वहां पर हमारे पास MVRS था, यहां पर हम वही है काम, OCB जो है ऑयल कूलिंग ब्लोअर, मतलब तेल को ठंडा करने वाला ब्लोअर। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 है। हमने देखा था OCB 1 देखा था मशीन रूम 1 में, OCB 1 ये, ठीक है, ये लिखा है, और OCB 2 मशीन रूम 2 में। अब ये किसके तेल को, क्योंकि तेल तो ट्रैक्शन कन्वर्टर में भी भरा है और तेल ट्रांसफार्मर, तो दोनों के तेल को ठंडा करता है OCB 1 और OCB 2। उसके बाद हार्मोनिक फिल्टर जो मैंने बताया था, जो फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव को कम करता है, हार्मोनिक फिल्टर एक बॉक्स होता है ये, जिसके ऊपर लिखा रहता है, आपको खाली नाम पता होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा रहता है FB बॉक्स। इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टर और कॉन्टेक्टर होते हैं इसका हार्मोनिक फिल्टर का। इसके रेजिस्टेंस लोको की छत पे होते हैं, हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस लोको की छत पे आपको मिलेंगे। और कभी मान लीजिए हार्मोनिक फिल्टर खराब हो जाता है, कभी मान लीजिए हार्मोनिक फिल्टर खराब हो जाता है, तो लोको की स्पीड अपने आप 40 kmph हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना है, वो 40 से फिर ऊपर नहीं जाएगी, आप कुछ भी करोगे तो। आपको TLC को बताना है, हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो गया, मैसेज आ जाएगा और लोको की स्पीड रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, फिर वो 40 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। हार्मोनिक फिल्टर के बाद TMB 1, जैसे मैंने बताया था कि हम अभी कहाँ घूम रहे हैं, मशीन रूम नंबर 2 में घूम रहे हैं, लेकिन TMB ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर का नंबर होगा 1। उसके बाद जो ये स्क्वेंज ब्लोअर है, यहाँ थोड़ा गलती है, इसी का नंबर है स्क्वेंज ब्लोअर 1 बोलेंगे, इसको 2 नहीं बोलेंगे। स्क्वेंज ब्लोअर 1 किसके लिए है? TMB 1 और OCB 2 के लिए, दोनों के लिए काम करेंगे। तो ये लोकेशन जो है, इसी प्रकार का लोकेशन आपके WAG 9 और 7 में भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम टी ब्रेक ले लेंगे
और फिर आपका कोई डाउट है तो ले लेंगे। तो ये WAP5 का था। देखना अंतर क्या है, जरा सा मामूली सा अंतर है। अब आपके स्क्रीन पे आएगा W आ गया होगा, AP79 का आ गया ना स्क्रीन पे, आगे देखिए इसमें मामूली सा अंतर है, बाकी सेम है। जो अंतर है मैं उसकी बात आपको बता देता हूं। पहले क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। देखिए जो MR AR है, इसमें 2 MR 1 AR होता है, मैंने बताया था, और मशीन रूम में होते हैं। तो कैसे गिनते हैं, लोको पायलट के पीछे आप चले जाएंगे तो ये MR1 मेन रिजर्वायर, यहाँ MR का मतलब मेन रिजर्वायर, और ALP के पीछे आपका MR2। तो 2 MR जैसे बताए थे मैंने, क्लियर। और उसके बाद AR के लिए मैंने क्या बोला था, AR के लिए मैंने बोला था कैप 2 में ALP के पीछे AR लिखा है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये हो गया। अब बाकी का जो छोटा मोटा अंतर क्या है, देखिए हम तो HB1 लिखा है, WAP5 में S पहले था, यानी ये SB1 वाला पैनल पहले था, ये मामूली अंतर है। यहाँ पर अंदर घुसे तो HB1 और WAP5 में पहले घुसे तो वहां पे SB1 पहले आता है, HB1 बाद में आता है। तो ये कोई खास अंतर नहीं है, एक तो यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम है। देखिए HB1 उसमें SB1 पहले था, SB1 bar1, मशीन रूम ब्लोअर 1, उसका स्क्वेंज ब्लोअर, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, उसका पंप OCB1, न्यूमेटिक पैनल TMB2, ये इसका स्क्वेंज ब्लोअर, और फिर ARMR। यहां से घुसेंगे HB2 SB2 bar2 मतलब एक बक्सा मैंने बताया था जिसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 होते हैं, मशीन रूम ब्लोअर 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2, OCB2, हार्मोनिक फिल्टर TMB1, मतलब सेम है, खाली अंतर क्या है, पहले WAP5 में SB आता था, यहाँ HB पहले है, और MR और AR का जो लोकेशन है उसका अंतर, बाकी सेम है। तो आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा। तो अभी 11 बजे